मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच के मुताबिक मुख्य आरोपी केनेथ ने वारदात से पहले गूगल के एआई चैटबॉट जेमिनी की मदद से हत्या और हमला करने के तरीकों की जानकारी जुटाई थी। पुलिस का दावा है कि उसने सीधे सवाल पूछने की जगह घुमा फिरा कर जानकारी हासिल की। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने क्लाउड किचन के लिए खरीदी गई लोहे की भट्टी का इस्तेमाल शव ठिकाने लगाने के लिए कराने की भी योजना बनाई थी। पुलिस का मानना है कि पूरी वारदात पहले से ही प्लान थी और इसके पीछे आर्थिक लाभ प्रमुख मकसद था। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बेंगलुरु के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस जांच के दौरान एक नहीं कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस केस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। जांच एजेंसीज का ये दावा है कि मुख्य आरोपी केनेथ ने वारदात को अंजाम देने से पहले गूगल के एआई चैटबॉट जेमिनी की मदद से हत्या की योजना बनाने और सबूत मिटाने के तरीके तलाशे थे। अब सोचिए, जेमिनी का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी परेशानी को सॉल्व करने के लिए, दूसरे क्वेश्चंस पूछने के लिए, लेकिन हत्या की साजिश रचने के बाद, हत्या करने के बाद कैसे बचा जाए, इसके लिए भी अब जेमिनी का उपयोग किया जा रहा है। जून में केआरपुरम इलाके में एक अपार्टमेंट में दरअसल 55 साल के व्यक्ति, उनकी 48 साल की पत्नी और 20 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में मृत दंपति की बड़ी बेटी श्वेता और उसके लिव इन पार्टनर केनेथ पर शक गया। दोनों वारदात के बाद फरार हो गए थे, लेकिन बाद में पुडुचेरी से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस सूत्रों के हवाले से यह बताया गया कि केनेथ ने एआई के कभी भी सीधे ये नहीं पूछा कि हत्या कैसे करनी है, लाश कैसे ठिकाने लगाना है। इसकी बजाय उसने ऐसे सवाल पूछे जिनसे उसे अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिल सके। उदाहरण के तौर पर उसने पूछा कि अगर घर में चोर घुस आए तो उनसे कैसे निपटा जाए, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किसी घुसपैठिए पर हमला करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने किसी व्यक्ति को पहले असहाय बनाने और फिर चाकू से हमला करने से जुड़ी जानकारियां भी एआई के जरिए जुटाने की कोशिश की थी। पुलिस के अनुसार केनेथ ने क्लाउड किचन शुरू करने के लिए पहले एक लोहे की भट्टी खरीदी थी। बाद में उसने कथित तौर पर उसी भट्टी का इस्तेमाल शवों को ठिकाने लगाने के लिए करने की योजना बनाई। हालांकि बाद में जब उसे एहसास हुआ कि तरीका व्यवहारिक नहीं है तो उसने ये योजना छोड़ दी। जांच एजेंसीज का यह भी मानना है कि हत्या अचानक नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ की गई थी। पुलिस का दावा है कि केनेथ लंबे समय से इस वारदात की योजना बना रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि उसने कई बार श्वेता के सामने ऐसी बातें की थी, लेकिन श्वेता को लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है और वो उसको गंभीरता से उसने नहीं लिया। पुलिस के मुताबिक इस ट्रिपल मर्डर के पीछे आर्थिक कारण प्रमुख थे। जांच एजेंसीज का दावा है कि केनेथ को लगता था कि यदि श्वेता के माता पिता नहीं रहेंगे तो उससे पैसों की मांग बंद हो जाएगी, साथ ही श्वेता भी परिवार के आर्थिक दबाव से मुक्त हो जाएगी। इसी सोच के चलते उसने कथित तौर पर पूरी साजिश रची। इस मामले ने पहली बार बहस तेज कर दी है कि आधुनिक एआई तकनीक का दुरुपयोग किस हद तक किया जा सकता है। इस मामले ने सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि अपराध का जिम्मेदार इंसान ही होता है, लेकिन इस मामले ने ये जरूर दिखा दिया है कि नई तकनीकों का गलत इस्तेमाल कानून व्यवस्था के लिए अब नया चैलेंज बन गया है। फिलहाल पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, चैट हिस्ट्री और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। अब आपको बताते हैं कि एआई से क्या क्या सवाल पूछे गए थे। 3 लोगों का मर्डर एक साथ क्या कर सकते हैं, किस केमिकल से खून के धब्बों को साफ किया जा सकता है, कत्ल के बाद लाश की पैकिंग कैसे की जा सकती है, लाश को घर के बाहर कैसे लेकर जा सकते हैं, घर के अंदर कोई हमला करे तो उसका सामना कैसे करे, और क्या क्लाउड किचन के लिए बनाई गई भट्टी में लाशों को जलाकर सबूत मिटाए जा सकते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस पूछे गए थे एआई चैटबॉक्स जेमिनी में। और पुलिस जांच के मुताबिक आरोपियों ने इस वारदात की पूरी योजना पहले से तैयार कर दी थी। 22 जून को सबसे पहले केथन ने श्वेता की मां मुथुलक्ष्मी को किसी बहाने घर के एक हिस्से में बुलाया और चाकू से कई वार कर उनकी हत्या कर दी। इसके कुछ समय बाद जब श्वेता के पिता वहां पर पहुंचे तो उन पर भी चाकू से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वारदात यहीं नहीं रुकी। कुछ देर बाद श्वेता की बहन भी वहां पहुंची, जिसका नाम सुप्रिया था, और आरोपियों के निशाने पर वो भी आ गई। पुलिस के अनुसार उस पर भी चाकू से कई वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तीनों हत्याओं को अंजाम देने के बाद आरोपी घर में मौजूद नकदी और चांदी के गहने लेकर फरार हो गए थे। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की योजना भी बनाई गई थी। एआई चैटबॉक्स से शवों को ठिकाने लगाने और सबूत खत्म करने के तरीकों की जानकारी जुटाई थी। उसने अपने प्रस्तावित क्लाउड किचन के लिए बनवाई गई लोहे की भट्टी का इस्तेमाल शवों को जलाने की करने की संभावना के लिए भी तलाशी थी, लेकिन बाद में इस योजना को अमल में नहीं लाया गया। इसके बाद दोनों बेंगलुरु छोड़कर पुडुचेरी भाग गए, जहां 24 जून को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि एआई की मदद से ये पूछा जा रहा है कि हत्या करने के बाद कैसे बचा जा सकता है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक के बाद एक हत्याकांड, मर्डर केसेस पूरे देश भर में सामने आ रहे हैं, अब जो क्रिमिनल माइंड है वो अब किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और भी शातिर अंदाज से वारदातों को अंजाम दे रहा है। आपको क्या लगता है, एआई का उपयोग कितना हानिकारक है, इसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इन 3 हत्या के आरोपियों को किस तरह से सज़ा मिले ये भी ज़रूर बताइए।